दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल फैंटा स्टेप टू सक्सेस में मैं जसवीर मलिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारी सीधे तौर पे जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। साथियों, आज का जो युग है वो सृष्टि का सबसे स्वर्णिम युगों में से एक युग है, जिसकी कल्पना मानव जीवन में सदियों से हम करते आए हैं। आज रॉकेट, रोबोट, सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग है। लेकिन इससे सबके अंदर भी हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी और आज की जो पीढ़ी थी उसमें हम आर्थिक संतुलन या घरों में होते हुए असंतुलन को हम देख रहे हैं। साथियों, ऐसा क्या था कि पहले रिसोर्सेज कम होते थे, संसाधन कम होते थे, शिक्षा का स्तर भी आज की तुलना में भिन्न था। उन सब के बावजूद भी जो हमारे पुराने लोग थे, हमारे जो बड़े लोग थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, या हम ये कहें कि हमारी 2, 3, 4 पीढ़ी जो पहले की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खुशहाल, शांति संपन्न थे। साथियों, इसके पीछे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसमें कुछ कारण नज़र आए हैं। उसमें से हम मेल और फीमेल दोनों के कारणों पे कुछ चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं पुरुषों के बारे में, तो आज से कुछ समय पहले क्या होता था, अगर पुरुषों के पास पैसा हो जाता था, यानी घर के मुखिया के पास, यानी आदमी के पास पैसा होता था, तो वो अपने बच्चों को, अपने भाई को या अपने परिवार को बोलता था कि भाई ऐसा है, मकान जो बना है उसके ऊपर एक चौबारा बनाएंगे, मकान बनाएंगे, या बगल में कोई किसी का प्लॉट खाली है और हमारी ज़रूरत है तो उस प्लॉट को खरीदेंगे, या खेत की ज़मीन खरीदेंगे। यानी पुरुष जो होता था वो ये कहता था कि हम ये करेंगे। महिलाएं जो होती थी वो क्या कहती थी, अगर पैसा हो जाता था, माना कि उसने कहीं से थोड़ा बहुत पैसा बचा लिया, कमा लिया, या कोई पशुधन से कोई पैसा बचा लिया, या किसी की भाई बहन माँ कहीं से भी मतलब उसके पास पैसा आ गया, या हस्बैंड ने दे दिया, या घर खर्च में से बचा लिया, तो महिला जो होती थी वो क्या करती थी कि लड़की है उसकी बाड़ी गड़ाएंगे, कोई कान का गड़ाएंगे, पैर का या नाक का, हाथ का, यानी गले का, वो आभूषण पे जाते थे, सोना चांदी पे जाते थे। आज साथियों, अगर मैं देखूं तो दोनों चीज़ों में मुझे अंतर नज़र आता है। पुरुषों की मैं बात करूं तो पुरुष के पास अगर आज पैसा है और सरप्लस नज़र आता है तो पुरुष बोलते हैं कि आज मेरे पास ये मोटरसाइकिल है, कल मुझे बुलेट खरीदनी है, दूसरी बड़ी मोटरसाइकिल खरीदनी है, या गाड़ी की बात करें तो गाड़ी हमारे पास छोटी है, हमें बड़ी गाड़ी खरीदनी है। यानी एक उस चीज़ की तरफ एक अंधी दौड़ शुरू हो गई है कि जिसकी ज़रूरत हमें है या नहीं है, फिर भी हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाएं आज जो है पैसा होते हैं, सूट खरीदने जाएंगी, साड़ी खरीदने जाएंगी, शॉपिंग की तरफ मैंने जो देखा रुझान ज़्यादा है। अब सवाल आता है, इन दोनों का रचनात्मक परिणाम क्या सामने आता है? दोनों के परिणाम भिन्न हैं। देखिए, जो पहले वाले साथी थे उसकी मैं बात करूं, ज़मीन आपने खरीदी है, कोई आपने बिल्डिंग बनाई है, या हम ये कहें कि आपने कोई खेत की काश्त करने की ज़मीन खरीदी है, तो वो ज़मीन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा समय, उसकी कीमत बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और अगर साधनों की हम बात करें, व्हीकल की हम बात करें, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो पहले दिन तो पहली बार ही वो खर्च ज़्यादा और नाजायज़ हो गया। दूसरा, वो जब भी चलेगी कुछ न कुछ लेके चलेगी, यानी उसमें डीजल, पेट्रोल, गैस, यानी कोई ना कोई उस पर लागत होगी। तीसरी उसकी हम बात करें तो जब भी वो ले ली उसके बाद अगर आप इमीडिएट भी उसको बेचना चाहोगे, तुरंत भी उसको बेचना चाहोगे, तो वो खर्च कहीं ना कहीं मतलब खर्च बढ़ेगा, यानी उसकी कीमत टूट जाएगी। महिलाओं की मैं बात करूं, अगर उसको साड़ी को, सूट को इस्तेमाल नहीं किया, वो अलमीरा में रखा है, और मैं कहता हूं कि 4 महीने 6 महीने वो रखा रह गया, तो आप सुन के हैरान रहेंगे कि 4-6 महीने में वो खुद ही आउटडेटेड हो जाएगा। जबकि आभूषण की अगर हम बात करें तो अगर अच्छा वक्त है, ब्याह शादी, कोई और फंक्शन है, उसमें अगर कोई महिला आभूषण डाल के चलती है तो सब लोग बोलेंगे कि फ़लाने की बहू, फ़लाने की लड़की, भाई फ़लानी महिला आपने देखी, फ़लाँ महिला के पास वो है, ये है। और अगर वक्त माड़ा आ जाए तो उसको गिरवी रख के, बेच के व्यक्ति अपना ख़राब वक्त निकाल सकता है। साथियों, मेरा कहने का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आधुनिकतम संसाधन नहीं खरीदने चाहिए, व्हीकल नहीं खरीदने चाहिए, साड़ी सूट नहीं खरीदने चाहिए अगर ज़रूरत है तो।
लेकिन एक दूसरे को देख के या होड़ करके या रीसम रीसा करके नहीं खरीदना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाएं, उन जगह लगाएं जिसका आपको, आपके परिवार को, समाज को और देश को लाभ मिल सके। ये एक मेरी सामाजिक सी वीडियो थी। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आज की पीढ़ी तक, आज के बच्चों तक, जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, उन तक पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।